गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके आए क्लास 6 में एसएसटी का चैप्टर 3 हिस्ट्री का, और टॉपिक आज का है टूल्स ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड्स। आपने इन दो पीरियड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक। इसके बाद में अगर जो न्यूलिथिक पीरियड आया, इनमें अलग इन्वेंशन हुई है, इसका इन्वेंशन अलग हुआ जब धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ने लगा या उसमें सूझबूझ या बुद्धि का विकास होने लगा, तो नए नए उसने इन्वेंशन करना शुरू कर दिया। आपने पिछले क्लास में पता लगाया था कि वहां फायर का इन्वेंशन हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। तो डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद फिर आया इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है एक अचीवमेंट था। देखते हैं कि न्यूलिथिक पीरियड में उन्होंने क्या क्या किया। इन द न्यूलिथिक एज टूल एंड वेपन्स बिकेम फॉर मोर डेवलप्ड देन दे एंड हैड बीन इन द पेलियोलिथिक एंड द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक और पेलियोलिथिक एज में जब इंसान ने हथियार बनाए या टूल्स बनाए या औजार बनाए, उनसे बेटर देन कब बनाए उन्होंने? न्यूलिथिक पीरियड में। क्योंकि धीरे धीरे इंसान की बुद्धि का विकास हुआ और थोड़ा थोड़ा वो टेक्निकल होता चला गया, और उससे डेवलप करके उन्होंने और अच्छे शार्पर हथियार, वेपन्स वगैरह या टूल्स बनाए। क्या बताया? दे वर बेटर शेप्ड, हैड शेपर्स एंड हैड शार्पर एड्स एंड वर एंड समटाइम्स पॉलिश्ड। क्या कहा कि उनके किनारे, उनकी धार तेज बनाई और हैंडल बनाए, इसके साथ साथ ही उनको कभी कभी उन्होंने पॉलिश भी किया। इट मीन्स उससे पहले के बजाय वो बेटर देन हथियार बनाने लगे न्यूलिथिक एज में। दे वर यूजुअली मेड ऑफ एंड प्लेन्स, वुड्स, स्टोन और बोन्स एंड द एंटल्स और द एनिमल्स। क्या कहा? इन्होंने जो हथियार बनाए न्यूलिथिक एज में, वो मोस्टली किसके बनाए? ये इन्होंने लकड़ी से, पत्थर से या जानवरों की हड्डियों से, एंटिल्स वगैरह से इन्होंने पत्थर के औजार बनाए, लकड़ी के औजार बनाए, और जानवरों के, मरे जानवरों की हड्डियों से इन्होंने शार्पर बनाकर इन हथियारों को बनाया। एक्स एंड स्पेसेस, हार्पून्स, डैगर्स एंड स्किल्स वर इन द सम ऑफ द वेपन्स मेड बाय एंड न्यूलिथिक मैन। और इन्होंने क्या बनाए? कुल्हाड़ी बनाए, भाले बनाए, हारपून भी भालानुमा हथियार था जो फेंक कर जानवरों को मारने में काम में आता था। डगर्स जो खंदाती होता है, जो खड्डे खोदने में काम में आते हैं, और स्किल्स होती है जो दराती होती है, जो फसल को काटने में काम में आती है, घास फूस काटने में काम में आती है। ये हथियार, इसकी सम ऑफ द वेपन्स मेड, और कुछ हथियार और ये औजार जो है इन्होंने न्यूलिथिक मैन ने बनाए। टूल्स इंक्लूडेड बॉन्स एंड नीडल्स, पिंस मेड ऑफ द एंटिल्स एंड द नाइफ्स फॉर द कटिंग एंड द स्क्रैपिंग्स। क्या कहा कि इन्होंने, न्यूलिथिक मैन ने टूल्स बनाए, इनको इंक्लूड किया, बोन्स, नीडल्स को, नीडल्स बनाए, सुई बनाई, पिंस बनाए, और इसके साथ ही चाकू बनाए काटने के लिए और खुरदने के लिए। दे ऑल्सो मेड एंड ग्राइंडिंग टूल्स, और इन्होंने ग्राइंडिंग टूल्स भी बनाए। आपने देखा होगा, अगर दादी माँ या नानी माँ के कभी घर जाते हो तो आपको एक गोल गोल पत्थर से बने हुए 2 पार्ट की चाकी आपने देखी होगी, जो खासतौर से आटा पीसने में काम में आती है। उसको गोल गोल घुमाते हैं, बीच में गोल होता है, और उसके ऊपर जो है गेहूं या जो भी अनाज डालते हैं, और उन सीड्स को पीसने में वो काम में ली जाती है। उसी से हमने आज इलेक्ट्रिक चक्की बना ली है या इलेक्ट्रिक फ्लोर मिल्स बना ली है, लेकिन शुरुआत यहाँ ग्राइंडिंग टूल से हुई। इसके अलावा आपके घरों में मिल जाए, या आपके दादा दादी, नाना नानी के घर जब जाए तो आपको सिलबट्टा, आपने देखा होगा, एक पत्थर होता है जो ट्रायंगुलर शेप का या सर्कल या क्यूब शेप का होता है, उसके ऊपर एक दूसरा पत्थर से उसमें मिर्च मसाले पीसने में उसको काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार के ग्राइंडिंग टूल्स भी इस जमाने में इन्होंने बनाना सीख लिया था। अब आता है इनकी खास और महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट जो डिस्कवरी थी, वो थी डिस्कवरी ऑफ द व्हील। पहिए का आविष्कार न्यूलिथिक मैन का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। क्या बताया? इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द न्यूलिथिक मैन। ये ग्रेट अचीवमेंट, एक महान अचीवमेंट था न्यूलिथिक पीपल्स का। और क्या बताया है? व्हील वॉज द फर्स्ट इन्वेंटेड इन द मेसोपोटामिया मोर देन 5000 ईयर अगो। लगभग आज से 5000 वर्ष पहले सबसे पहले मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, जैसे हमारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, पीलीबंगा जो सिविलाइजेशन है, वैसे ही मेसोपोटामिया जो एक सिविलाइजेशन है, वहां पर 5000 वर्ष पूर्व क्या बनाया गया? एक गोल व्हील बनाया गया पत्थर से। तो इस प्रकार न्यूलिथिक मैन ने जब व्हील्स बनाया तो उसकी लाइफ और इजियर हो गई। इट लाइकली दैट ए लॉन्ग लॉग और स्टोन रोलिंग एंड डाउनवर्ड्स एंड स्पार्क्ड ऑफ दिस इज द आइडिया। और इस आइडिया ने, इस पहिए का आविष्कार के विचार ने
इनकी लाइफ को और चमकदार बना दिया, और धारदार बना दिया, और कंफर्टेबली बना दिया। इट मेड लाइफ इजियर एंड द मोर कंफर्टेबल। बहुत आसान और आरामदायक लाइफ को इनको बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि पहले ये लोग क्या करते थे, जब बोझा इनको ढोना होता था वो सिर पे रखते थे, या अपनी पीठ पे लाद के चलते थे, या पशु की पीठ के ऊपर रखकर ये अपने सामान को कैरी किया करते थे। तो अब ये काम किससे होने लगा? पहिए का आविष्कार हुआ तो गाड़ियों में, छकड़ों में, इनके अंदर होने लगा, तो इसकी लाइफ जो है और आसान है, कंफर्टेबल हो गई। इसके अलावा ये पहले कहीं भी जाता था तो पैदल जाता था, अब ये क्या करने लगा, बैल की गाड़ी बनाई उसने, और कई जानवरों से उसने गाड़ी बनाई और उसके लगाकर। अब आपने देखा कि व्हील्स ने किस प्रकार ह्यूमन लाइफ को जो है और इजियर जो है कंफर्टेबल बना दिया। और अब हम बात करते हैं कि व्हाट वर नियोलिथिक होम्स मेड ऑफ, मतलब नियोलिथिक मैन जो थे उनके घर किस प्रकार के बने थे और किन किन चीजों से बने हुए थे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इनके जो हाउस बने हुए थे वो क्ले से, मिट्टी से, पत्थरों से या ईंटों से बने हुए होते थे, और वो घास फूस के छप्पर से कवर्ड किए जाते थे, ढके जाते थे। ये इनके समर सीजन में बने हुए मकान होते थे, और विंटर सीजन के लिए खासतौर से जो मकान बनाते थे वो जमीन में गोल डिप बनाकर, जो ऊपर से संकरा होता था, नीचे से इसका बेस जो है चौड़ा होता था, उसके अंदर ये रहा करते थे ताकि ठंड से और बहुत ज्यादा सर्दी से इनको बचाया जा सके। तो इस प्रकार एक कवरिंग डगिंग जो हाउस बनाते थे, और उसके ऊपर घास फूस के छप्परों से उसको ढक दिया करते थे, और घास फूस के छप्पर में नीचे लकड़ी के कॉलम्स लगा दिया जाते थे ताकि वो नीचे ना गिरे। इस प्रकार इनके मकान बने हुए होते थे। तो गर्मी के हिसाब से अलग और सर्दी के हिसाब से इनके अलग मकान होते थे। और जो नियोलिथिक मैन बर्फीले इलाकों में रहते थे वो इग्लू बनाते थे, और बर्फ में वो जो घर बनाकर बर्फ में कटाई करके अंदर एक शेड तैयार करके उसमें रहा करते थे, और विशेष प्रकार के मसाले से उनको लेप कर दिया जाता था ताकि मेल्ट बर्फ जो है नीचे ना आ सके, और मिट्टी से बन के चारों तरफ से उनको लीप दिया जाता था। तो इस प्रकार के हाउसेज ये बनाते थे और उनमें रहा करते थे। और लीपने का एक विधान ये भी था कि चारों तरफ जो भी कंकड़ पत्थरों से जो दीवार बनाई है उसमें से कोई जीव जंतु या कोई इंसेक्ट इनको काट ना ले, इसलिए मिट्टी से उसको लीप कर उसको कवर कर दिया जाता था। जैसे आज हम दीवारों के प्लास्टर करवाते हैं, कलर करवाते हैं, ताकि इसमें से वो चींटी या कोई भी इंसेक्ट ना निकल सके और हमें नुकसान ना पहुंचा सके। इसी प्रकार ये भी गेरू मिट्टी से या कहीं क्ले से उनको लीप पोत दिया करते थे। अब बात करते हैं हम रिलीजन्स की। तो रिलीजन्स तो देखो, एक धर्म जो आज हम यूज कर रहे हैं या आज हम जो मान रहे हैं वो ऐसे वो ये नहीं जानते थे। ना तो पेलियोलिथिक एज के लोग जानते थे, ना मेसोलिथिक एज के जानते थे, और ना ही नियोलिथिक के जानते थे। ये क्या मानते थे? इनका मानना था कि जो भी नेचुरल डिजास्टर आते थे, जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी, उन प्राकृतिक आपदाओं के आने से जो उनको डर लगता था, जो उनको फियर होता था, जो भय होता था, वो ये होता था कि अब ऐसी कोई डिवाइन या कोई डिवाइन पावर है, जो ऐसी कोई एक अनदेखी अदृश्य शक्ति है, वो अदृश्य शक्ति इन सब चीजों को कर रही है। मतलब बादल गड़गड़ाते थे तो ये डर जाते थे कि अब कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है या हमें मार देना चाहती है। तो उनको बहुत बड़ा डर लगता था। फिर जब बादल गरजते थे, बिजली गड़कती थी, बिजली चमकती थी, बारिश आती थी, तो उनको लगता था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो ये नियोलिथिक एज के लोग जो थे उनका मानना था कि ऐसी कोई सुप्रीम पावर होगी जो ये सब चीजें कंडक्ट करती है या इनको कंट्रोल करती है। तेज अंधड़ आता था, बारिश तूफान आते थे, और इन नेचुरल डिजास्टर से भयभीत हो जाता था। क्योंकि टेक्निकल आदमी था नहीं, इसको इस बात का डर लगता था कि कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए, कि मैं मारा ना जाऊं। बहुत तेज अंधड़ आते थे, पेड़ तक टूट जाते थे, उनके घर झोंपड़े भी उड़ जाया करते थे, और बहुत तेज बारिश आती थी तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती, फ्लड आ जाती थी, या कई बार लंबे समय तक बारिश नहीं आती थी तो ड्राउट या सूखे पड़ते थे, इसको खाने को दाने नहीं मिलते थे, जानवरों को जो है घास नहीं मिलता था, पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, ये भटकते भटकते प्राण गंवा बैठता था, मर जाता था। तो इस प्रकार रिलीजियस आधार की हम बात करें तो कोई खास रिलीजन को नहीं मानते थे, लेकिन इतना जरूर मानते कि जो भी नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, वो इंसिडेंट सारे कौन घटा रहा है? वो एक ऐसी सुप्रीम पावर है, एक डिवाइन पावर है, ऐसी एक अदृश्य शक्ति है जिससे ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए वो अदृश्य शक्ति से डर के क्या करने लगा? उनको पूजने लगा, उनकी पूजा करने लगा। इसलिए प्रकृति में सूर्य देव की पूजा करने लगा, ये पेड़ पौधों की पूजा करने लगा, ये जो भी नेचुरल डिजास्टर वर्षा आई तो इंद्र देवता को, या हम कहें कि पानी के देवता को पूजने लगा, अग्नि देवता को पूजने लगा। ये सब चीजें क्या मानता था वो कोई ईश्वरीय शक्ति का
जो है आशीर्वाद मानता था या उसी के द्वारा क्रोधित होकर वो कोई ऐसी घटना मानता था, इसलिए डर के मारे इन सब चीजों को उसने पूछना शुरू कर दिया। और शायद हम मानते हैं कि यहीं से हमारी प्रकृति के हम बारे में या पुराने लोगों के बारे में हम स्टडी करते हैं तो भगवान का विचार या ईश्वरीय शक्ति का विचार यहीं से उन्होंने जन्म लिया होगा। और आज यही वजह है कि हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी की हम पूजा करते हैं, या सूर्य देव को हम पूजते हैं, अग्नि देवता को हम पूजते हैं, पानी के देवता को हम पूजते हैं। यही शायद एक कारण होगा, वायु देवता को हम पूजते हैं। तो इन्हीं की वजह से या इन्हीं को देखकर हमने ये करना सीखा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत हो या कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।